आज दशहरा मिलावा में सबसे पहले तो मैं सभी भाविकों का, जितने भी शिव सैनिक हैं एवं जितने भी भाविक हैं, सभी को मैं अपना विजयदशमी का, दशहरा का सबको शुभेच्छा देती हूँ। लेकिन आज ये जो भंडारा है सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं है, सभी भाविकों के लिए है और सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे जी आज भाषण करने वाले हैं और दशहरा मेला हर साल होता है, लाखों शिव सैनिक आते हैं, आज भी लाखों शिव सैनिक आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, जितने भी तोड़ने की कोशिश करेंगे उद्धव साहब को या शिवसेना को, उतने ज़्यादा उद्धव साहब और हमारे शिवसेना और बढ़ेंगे। हमारा तो यही कहना है। और इससे ज़्यादा आप खुद ही देख रहे हैं कितने ज़्यादा पब्लिक है, कितने ज़्यादा लोग हैं, जितने भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और माता रानी की कृपा आज हमारे उद्धव साहब को, हमारे पूरे शिव सैनिकों को माता दुर्गा का कृपा है, नौ दुर्गा का कृपा है कि वो और ज़्यादा बढ़ रही है और जितने भी आगे दिन जाएंगे और उन्नति करते जाएंगे। जय महाराष्ट्र। मी साईराम, महाराष्ट्र राज्य उपसचिव, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, अवजड वाहतूक सेना। सर्वप्रथम तर मी येथे जमलेल्या महाराष्ट्रातील तमाम शिवसैनिकाला दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा देईन। आजचा हा जो दसरा मेळावा आहे हे आताचं नाही आहे, शिवसेना स्थापन झाल्यापासून दसरा मेळावा हा होतो आहे आणि बाळासाहेबांच्या विचाराचं सोनं लुटायला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारताच्या कानाकोपऱ्यातून हा शिवसैनिक येत असतो आणि त्या विचारांचं सोनं हे लुटत असतो। बाळासाहेबांच्या नंतर आता उद्धव साहेबांचा आणि आदित्य साहेबांचे विचार हे ऐकायला प्रत्येक शिवसैनिक हा कानाकोपऱ्यातून इथे आलेला आहे आणि त्या येणाऱ्या शिवसैनिकेला त्याच्या पिण्याची सोय, त्याच्या खाण्याची सोय व्हावी यासाठी आमचे शिवसेना अवजड वाहतूक सेनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष मान्य बलसाहेब यांच्या आदेशानुसार आमचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष सन्माननीय सत्ती सर यांनी अवजड वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून पुरं महाराष्ट्र कार्यकारिणी, मुंबई कार्यकारिणी, जिल्हा कार्यकारिणी या सर्वांच्या एकीने, मदतीने, साथीने येणाऱ्या प्रत्येक शिवसैनिकाला अन्न आणि सरबत वाटपाचं कामकाज हे आम्ही केलेलं आहे आणि ह्याही पुढे आमच्याकडून होतापर्यंत तेवढं आम्ही सहकार्य करत राहू आणि जनसेवा जो बाळासाहेबांनी दिलेला मंत्र आहे का 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण ह्याच्यामध्येच आम्ही आमचं आयुष्य उतरवण्याचा प्रयत्न करतो आहे। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो सभी शिव सैनिकों को और महाराष्ट्र की तमाम जनता को दसरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पिछले कई वर्षों से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो दसरा मेला होता है वहाँ पे अवजड़ वाहतूक सेना की तरफ से महाप्रसाद का आयोजन किया करता है। इस वर्ष भी महाप्रसाद के तौर पे पुलाव और शरबत वाटप का दोपहर को 1 बजे से लेके जब तक एंड तक सभा ख़त्म नहीं होगी, आखिरी पब्लिक जाएगी, तब तक वो प्रसाद का चलता रहेगा प्रोग्राम। और इस तरह इसी वक्त भी बड़े धूमधाम तरीके से ये प्रसाद का शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना की तरफ से बड़ा जोरों शोरों से आयोजन किया गया। और इस साल जो हिसाब से एक डुप्लीकेट सेना की भी सभा चल रही है और वो सभा को देखते हुए अगर आपने यहाँ पे वीडियो घुमाया और रिकॉर्डिंग की होगी तो आपको पता चल गया होगा, महाराष्ट्र की जनता को पता चल गया है कि क्या ओरिजिनल सेना है और कौन सी डुप्लीकेट सेना है। इसी प्रकार से इसी तरह जोर शोर से मनाया जाएगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे अवजड़ वाहतूक सेना की तरफ से इंतजाम था और आज का जो दिन होता है वो शिव सैनिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के कोने कोने से शिव सैनिक लोग आते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से शिव सैनिक आए हुए हैं और कुछ लोग तो एक दिन पहले आके बैठते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे खाने का और शरबत की सेवा रखी है। तो अभी ये सभा शुरू हुई है, इसके लिए थोड़ा इसमें स्टॉप किया है। अब ये सभा ख़त्म होगी तो फिर पतीले रेडी है, खाने के, शरबत के ड्रम रेडी है, हमारी महिला गाड़ी भी रेडी है, सेवा सभी लोग कर रहे हैं। सुबह से हमारी पूरी महाराष्ट्र टीम, जिला अध्यक्ष, मुंबई कमेटी, मुंबई कार्य अध्यक्ष सभी लोग लगे हुए हैं। और अभी भी हम सभा खत्म होने का वेट कर रहे हैं। सभा खत्म होगी, उसके जितने शिव सैनिक आएंगे सबके लिए फिर यहाँ पे भंडारे का इंतजाम है, शरबत का इंतजाम है। वो सब जब खा पी के आराम से निकल जाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से घर जाएंगे। तो ये हमारी जो जवाबदारी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने दी हमें, आदित्य साहब ने, माननीय श्री अनिल देसाई साहब ने, बल साहब ने, वो जवाबदारी हम शिव सैनिक सब निभा रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमच्याबरोबर जेवढे आता हे आहेत आमच्याबरोबर काम करणारे कार्यकर्ते, ते आम्ही कट्टर शिवसैनिक आहेत आणि नेहमी आम्ही जे येतोय ते तर उद्धव साहेब, बाळासाहेब ठाकरे त्यांचे आजपर्यंत त्यांचं काम आम्ही करत होतो। आता उद्धव साहेबांच्या पाठीमागे आम्ही
सर्वजण उभे राहून त्यांचा हात बळकट करण्यासाठी दरवर्षी शिवाजी पार्कला आम्ही येतो. खऱ्या अर्थाने विश्व हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांनी जेव्हा शिवसेनेची स्थापना केली त्यानंतर या ठिकाणी विजयदशमी मेळावाच्या सुरुवात झाली. गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी बाळासाहेबांवर प्रेम करणारे, शिवसेनेवर प्रेम करणारे सर्व निस्वार्थी शिवसैनिक अजूनपर्यंत आपल्या घरचे कार्यक्रम असतील, तळी भरायचे असेल किंवा देवी विसर्जन असेल, अनेक कार्यक्रम, घरचे कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम सर्व बाजूला ठेवून या ठिकाणी बाळासाहेबांचे विचार, बाळासाहेबांच्या विचाराचं सोनं लुटण्यासाठी अनेक वर्षापासून या ठिकाणी येत आहेत. बाळासाहेब गेल्यानंतर तोच वारसा या ठिकाणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी चालू ठेवलेला आहे. आणि आता आपल्याला माहिती आहे की गेल्या 1-1.5 वर्षापासून ज्यांना शिवसेनेने मोठं केलं, बाळासाहेबांनी मोठं केलं, ते गद्दार शिवसेना त्यांना म्हणू शकत नाही. ते गद्दार आणि खोके सरकार आणि बोलतात ना मिंदे, या ठिकाणी त्यांनी आता सांगितलं आमचा शिवसेनेचा महामेळावा आहे. हे कडवट कट्टर निष्ठावंत शिवसैनिक येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेवर आणि विधानसभेवर भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्यांची आता पळताबुई थोडी झालेली बघा. आमच्या शाखेच्या बाहेर त्यांनी 5-5 बस लावलेल्या आहेत, 5-5 बस. पैसा अमाप मुंबई महानगरपालिकेचा जो पैसा समावून ठेवलेला उद्धव साहेबांनी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 93,000 करोड रुपये, त्यातले 15,000 करोड रुपये ह्या लोकांनी जे फक्त बॅनरबाजी आणि झेंडे लावण्यासाठी 5-5 बस आहेत. कशामध्ये 4 माणसं, कशामध्ये 5 माणसं, कशामध्ये 10 माणसं, 500-500 रुपये देऊन त्यांनी त्या ठिकाणी शिवसैनिक ते एक पण नाही आहे. हे जे गद्दार गेलेले आहेत ना, गद्दार ज्यांना शिवसेनेने मोठं केलेलं आहे, ते पैशाच्या आमिषापायी त्या ठिकाणी गेलं. त्यांचा आझादनगरला मेळावा आहे, त्या ठिकाणची वस्तू तुम्हाला माहिती आहे. आणि या ठिकाणी या शिवतीर्थावर गेले अनेक वर्ष निस्वार्थपणे शिवसैनिक येत आहेत. ते अजून पण इथे उद्धव साहेबांच्या विचारांचं सोनं लुटण्यासाठी आलेले आहेत. आम्ही देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे शिवसेना शाखा 146 पांजरापोळ शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणावर आमच्या माता भगिनी आणि आमचे निष्ठावंत शिवसैनिक या ठिकाणी उद्धव साहेबांच्या विचारांचं सोनं लुटण्यासाठी आलेलं आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये सर्व शिवसैनिक आणि मतदार या गद्दारांचा फडशा पाडल्याशिवाय राहणार नाही एवढं सांगतो. आपल्या सर्वांना विजयादशमीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. यही कहेंगे कि भाई सब मिल के रहो. और ये हमारे अब्दुल भाई है वर्ली वाले, ये पूरा इनका मुंबई कार्याध्यक्ष है, ये पूरा इनका ही किया करा है. हम तो खाली बस मेड़ावा में आए हैं और आके मिल के चले जाएंगे. बाकी अब्दुल भाई की जो मेहनत है, कल रात को 12 बजे से लेकर अब तक के घर नहीं गए, यहीं पर ही काम कर रही है. और उनके जितने साथी हैं, रजिंद्र पाल सिंह महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष, वो भी पूरे यहाँ कल से ही पड़े हुए कि मैं कहीं जाना नहीं, आना नहीं है. अभी खाना कम से कम लोग 1.5 लाख आदमी का खाना कर चुके और फिर वापस खाना 1.5 लाख आदमी का खाना वापस आ रहा है. जो जाते हुए जितने भी मेड़ावा में आए लोग, उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं पूरे. आप हर साल दशहरा मेला में यहाँ पर आते हैं? जी, हम हर साल आते हैं. क्या करना चाहेंगे सभी से, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बस यही बोलूँगा कि उद्धव साहब है और रहेंगे, एक ही बोलना चाहता हूँ बस. अच्छा, उद्धव ठाकरे जी को चाहने वाले पहले से ज़्यादा अभी बढ़ चुके हैं. साहब का जो काम का तरीका है ना, जो साहब ने कोरोना के टाइम पे किए और जो मुसलमानों के लिए जो साहब ने किए, उनके लिए एक नई चाहत मुसलमानों के लिए पैदा हुई है. जो बोलने के लिए नहीं है, जब इलेक्शन आएगा ना, जब ये सैलाब मुसलमानों का सैलाब निकलेगा वोट डालने के लिए. मेरा तो यही कहना है कि जो लोगों ने बोला था पैसे खरीद के लाया जाएगा, तो आप सुबह से आप हमारे साथ में हैं. तो आप जो सैलाब देख रहे हैं, शिवसेना, ओजड़ वातुक सेना, और ये लंगर रखा हुआ है, इस लंगर में 1.5 लाख ख़त्म हो गया है. और शरबत 4 किस्म का शरबत है, वो 3.5 लाख शरबत ख़त्म हो चुका है और आ रहा है. तो ये पैसा दे के खरीदी भी ये लोग नहीं है, ये बाला साहब को मानने वाले लोग हैं और उद्धव साहब को मानने वाले लोग हैं, आदित्य साहब को मानने वाले लोग हैं. ये हमारा आशीर्वाद, बल साहब का आशीर्वाद है हमारे ऊपर. आज माइनॉरिटी कई किस्म में बटी हुई थी, आज एक मंच मिला है. और जो कोरोना काल में जो उद्धव साहब ने हमारे लिए मदद किया है, उसके लिए ये मंच बिना पैसे के यहाँ पे आ रही है. और ये मोहब्बत है, और ये मुसलमान मोहब्बत बहुत जल्दी जब इलेक्शन होगा
तो बता देंगे। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर आपके तरफ से, जो हमारे मुसलमान भाई है, एक बुजुर्ग आदमी है वहाँ पर 12 बजे से खड़े हमारे सामने। तो ये मोहब्बत है, ये उद्धव साहब ने ये मोहब्बत कमाई, ये दिल जीता है, ये मुसलमानों का दिल जीता है। और जल्द से जल्द जब इलेक्शन लगेगा उसका आपको परिणाम जीत के मिल जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं तो दशहरा की सब हमारे जो हिंदू भाई बांधव है उनको सबको शुभेच्छा दूंगा और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे अवजड़ वाहतुक सेना के जो अध्यक्ष है इंद्रजीत बल साहब, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, शुभेच्छा दूंगा। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता पैदा किए हैं जैसे अतुल भाई, क्या नाम आपका, अब्दुल शेख भाई जैसे कार्यकर्ता पैदा किए और मुंबई के ऊपर वो राज कर रहे और इतना सुबह से लेके अब तक के लिए और अब से लेके जब तक कि हमारा ये सभा ख़त्म नहीं होती तब तक के वो काम कर रहे ऐसे मजबूत कार्यकर्ता। मैं अब्दुल भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और बहुत अच्छा काम करे। इतना किसी को खाना बांटना, शरबत बांटना ये आसान बात नहीं है। इनका अच्छा मैनेजमेंट और इनके जितने सारे साथी हैं उनके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत सबको अभिनंदन करूंगा, सबको आभारी बोलूँगा। हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आने के बाद हमको बहुत सारी चीज़ें दिखी जो आज भारत में होना चाहिए। जैसे अभी हमने स्टॉल देखा यूनिटी के, बहुत बड़ी यूनिटी की मिसाल है ये कि आज हमारे सिख बंधु जो है जो हर किसी को लंगर में खाना खिला रहे, सबको शरबत पिला रहे, फ्रूट खिला रहे, बहुत अच्छी बात है ये। और हमने ये चीज़ें देखा है कि आज उद्धव साहब के लिए मुसलमानों की चाहत बहुत बढ़ चुकी है। जब से लॉकडाउन के बाद उनके कार्य जो हुए, उन कार्यों के बाद उनकी ऐसा हो गया है कि मुसलमानों के दिल में बहुत प्यार उमड़ा है। और इस बार इलेक्शन में भी देखा जाएगा कि मुसलमान का रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है। आज दशहरा मेला में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, भाषण चालू है, क्या कहना चाहेंगे इतनी भीड़ जो दिख रही है? क्योंकि आज 2 जगह पे दशहरा मेला हुआ, एक CST में है आज़ाद मैदान और एक यहाँ पर दादर में। दोनों जगह अपनी अपनी तरीके से लोग जा रहे हैं। जो जैसा बाला साहेब के चाहने वाले हैं, बाला साहेब ठाकरे साहेब हमारे, उनके जो पुराने चाहने वाले हैं जिनको पता है कि असली पार्टी कौन सी है, वो लोग यहाँ पे अपना प्यार दिखाने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, शाखा प्रमुख है, आज यहाँ पर शिव सैनिकों की एक बड़ी गर्दी यहाँ पर देखी जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे का प्यार है और उसी के साथ में उद्धव साहब का भी प्यार है, आदित्य साहब युवा सेना के प्रेसिडेंट, उनका भी प्यार है। इसलिए यहाँ पे सैलाब की तरह पब्लिक उमड़ी हुई है और यहाँ जो असली शिव सैनिक है, जो निष्ठावान शिव सैनिक है, वही यहाँ पे है। बाकी लोग कुछ नहीं है यहाँ पे। जो आप बोल रहे हैं कि दूसरी जगह पे भीड़ है, लेकिन वो भीड़ सब बिकी हुई, खरीदी हुई भीड़ है। हम लोग ने अभी वहीं से आए मोहम्मद अली रोड की तरफ से, देखे एक बसेस तो रखे हैं, लेकिन एक बस में जो 50 सीट की सीट है उसमें 5 और 10 आदमी जा रहे हैं कि हमारे पास इतने 50 सीटर की गाड़ी आई है। इससे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ का कंपैरिजन करो वहाँ का, लेकिन यहाँ पे सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वैसी चीज़ें वहाँ नहीं मिल सकती है। शायद हो सकता है कि ये साल उनका ये आखिरी दशहरा मेला हो सकता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये हमेशा के लिए, जब तक चांद सूरज रहेगा, इस शिवसेना का, इस बाला साहब ठाकरे का, उद्धव साहब का यहाँ पे हमेशा के लिए मेलावा रहेगा इंशाल्लाह। ये मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के लिए उद्धव साहब ने काफ़ी काम किया है। कोविड के बाद मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का एक प्यार जागा है उद्धव साहब के लिए। तो इस यहाँ पे जो संख्या जो आई हुई है दशहरा मेला के लिए, जो कोई भी शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना जो जानती है, वह सारी यहाँ पर आई हुई है। अभी हमने आते वक्त काफ़ी चीज़ें देखे ऐसी कि दूसरी जगह भी जो मेला हुआ था ये था, तो वो शायद वो बुलाई हुई पब्लिक है, पर यहाँ पे कोई बुलाई हुई पब्लिक नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग आए हुए, दिल से आए हुए, जो उद्धव बाला साहब को मानने वाले लोग आए हुए, उद्धव साहब को मानने वाले लोग, आदित्य साहब को मानने वाले लोग आए हुए, और ये जो भी आए हुए दिल से आए हुए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर यूनिटी अगर है और हमारे देश को और हमारे संविधान को हम बचाना चाहते हैं, तो हमें यूबीटी को, उद्धव बाला साहब ठाकरे को और महाविकास आघाड़ी को और हमारे भारत जो एक ग्रुप बना है उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश बचेगा और हमारे संविधान बचेगी। आम्ही सगळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसैनिक आहोत आणि मुंबईमध्ये ही शिवसेना ही कायम स्वरूपी अमर राहणार आहे। आणि हे कुठून आलेले पब्लिक नाही, हे बाळासाहेबांनी
जी बनवलेली फळी आहे, गटप्रमुख, उपशाखा प्रमुख, शिवसैनिक, ज्येष्ठ शिवसैनिक, शाखा प्रमुख, शाखा समन्वय, हे सगळी पदाधिकारी आणि हे संघटनेने बांधलेलं व्ह्यू आहे, हे टीमवर्कचं आहे. त्यामुळं कुठली बस किंवा एवढं पब्लिक घेऊन याची आम्हाला कधीही जरूरत पडली नाही. हे इच्छेनं आलेले हे पब्लिक आहेत स्वतः. आम्ही कांदिवलीने 39 वार्ड नंबर आहे, शाखा क्रमांक 39. शाखा क्रमांक 39मधून आम्ही कांदिवली पूर्व साईबाबा गोकुळनगर. आम्ही 1984 पासूनचे शिवसैनिक आहेत. आम्हाला आणि बांधलेले शिवसैनिक ना आम्ही आपल्या मनाने सर्व आलेले तिथे आणि बाळासाहेब जे सच्चे शिवसैनिक आहे आणि असेच आम्ही प्रत्येक वर्षी इथे राहणार. साहेबांना भरभरून दिलं ना, ते लोक गेले, शिवसैनिक गेला नाही, जमीन गेली नाही, जमीन तिथंच आहे साहेब. पब्लिक तो देख रहे हो आप लोग, पब्लिक कितनी उत्साह है साहब के लिए. और साहब का हमेशा से मतलब यही रहा है सिद्धार्थ, सबको एक करके काम किए, सबके साथ मिलजुल के रहे. साहब जब सीएम थे तभी भी साहब ने सबको लेकर चला, पूरी महाराष्ट्र की पब्लिक को लेकर चला. और साहब सबके लिए काम करते, छोटा बड़ा कभी किसी की देखे नहीं किसी के लिए. तो हम लोग तो पूरे पब्लिक भी यहाँ पे देख लो आप, पूरा कैमरा घुमा के पब्लिक कैसी है यहाँ पे, यही सबूत है साहब के काम का. क्या कहेंगे, उद्धव ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, वापस मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसके लिए क्या? एकदम 100% बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए. साहब ही चला सकते हैं ये महाराष्ट्र, और कोई नहीं चला सकता है. ये साहब की ताकत है, जो साहब का ही दिमाग है, जो साहब चला सकते हैं और बाकी कोई नहीं चला सकता यहाँ पे. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.